Hello बच्चों, let's read this question. The question says India plays two matches, each with West Indies and Australia. In any match, the probability of India getting points 0, 1 and 2 are 0.45, 0.05 and 0.50 respectively. Assuming that outcomes are independent, the probability of India getting at least 7 points is, here are the given options. See the key concept for the question. So यहाँ पे जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो हमारा कॉम्बिनेशन होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप ऑफ आर ऑब्जेक्ट। हम लोग एन ऑब्जेक्ट को ग्रुप ऑफ आर ऑब्जेक्ट में अरेंज करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी एन कॉमा आर। इसको हम लोग एनसीआर से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अब ये फैक्टोरियल क्या होता है? हम लोग अगर एन फैक्टोरियल को सॉल्व करना है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टेकिंग फोर फैक्टोरियल then we can solve it as 4 into 4 minus 1 factorial. So ये क्या हो जाएगा 4 into 3 फैक्टोरियल। so इसे हम लोग ओपन करते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जब तक हमें 1 फैक्टोरियल नहीं मिल जाता। 4 into 3 into 2 into 1 फैक्टोरियल, तो 24 मिल जाएगा क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट विच वी विल यूज। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सो हमें क्वेश्चन में गिवन है, it's given in the question like total number of matches जो which is played by India। टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या है जो कि ये है 4। इट इज प्लेड बाय इंडिया। तो इट इज 4 एंड मैक्सिमम पॉइंट्स जो हम लोग जो मैक्सिमम पॉइंट्स दिया गया है वो है 2। एंड तो हमारे 4 मैचेस में मैक्सिमम पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 4 मैचेस के लिए क्या हो जाएंगे? 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8 मैक्सिमम पॉइंट्स। तो ये डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें निकालना है, और यहाँ पे हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 पॉइंट्स। सो एटलीस्ट 7 पॉइंट्स के लिए निकालना है तो हम यहाँ पे 7 पॉइंट्स के लिए भी निकालेंगे और 8 पॉइंट्स के लिए भी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट दे दिया है। अगर एटलीस्ट नहीं दिया होता तो हम लोग बस 7 पॉइंट्स के लिए निकालते। तो यहाँ पे हम लोग 7 पॉइंट्स के लिए भी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 पॉइंट्स प्लस 8 पॉइंट्स के लिए भी निकालेंगे। यहाँ क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स दिया गया है। पॉइंट्स क्या क्या है? 0, 1 एंड 2, और इसके रिस्पेक्टिव जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वो है 0.45 एंड 0.50 एंड 0.50, सॉरी 1 के लिए है 0.05 और 2 के लिए है 0.50। सो ये रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज इन पॉइंट्स के अलोंग हमें दी गई हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी 7 पॉइंट्स और 8 पॉइंट्स के लिए निकालनी है। तो पहले हम लोग 7 पॉइंट्स के लिए निकाल लेते हैं। तो 7 पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें कितने 0 और कितने 1 और कितने 2 लेने होंगे वो पहले हम अरेंज कर लेते हैं। सो हम लोग को 2 पॉइंट्स इन 3 मैच, हम लोग 3 मैच में अगर 2 पॉइंट्स ले लेते हैं तो हमें 6 पॉइंट्स हो गए। और
1 point in last match। तो हमारे टोटल कितने हो गए, हमारे टोटल 7। अगर 2 पॉइंट हम लोग 3 मैच में ले लेते हैं और लास्ट मैच में 1 पॉइंट, तो यहाँ पे टोटल हमें 7 पॉइंट्स मिल गए। तो अब इसके लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं 7 के लिए। तो क्या हो जाएगा, टोटल 4 मैचेस हैं जिसमें से कि हम लोग 3 मैच के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 पॉइंट के लिए हमें क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.50। तो 0.50 क्यूब इंटू, एंड 1 पॉइंट के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.05। तो यहाँ पे हो गया 0.05। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.50 क्यूब इंटू 0.05। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया 0.025। अब हम लोग 8 पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं फॉर 8 पॉइंट्स। तो इसके लिए हम लोग सिंपली, अगर हम लोग चारों मैच में 2 पॉइंट्स पाएंगे मीन्स मैक्सिमम पॉइंट, तो हमें 8 पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट्स इन ऑल 4 मैच। तो हमें 8 पॉइंट्स लाने के लिए हमें चारों मैच में मैक्सिमम पॉइंट्स लाने पड़ेंगे, विच इज 2, मीन्स चारों मैच विन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। सो 2 पॉइंट्स के लिए हमें क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.5। तो हमें कॉम्बिनेशन क्या मिल जाएगा, लाइक हमें 4 मैच है और चारों मैच के लिए हमें क्या करना है, 2 पॉइंट्स लाना है। तो इसकी 2 की प्रोबेबिलिटी है 4, तो पावर 4 हो जाएगा। तो एनसीएन की वैल्यू 1 ही होती है। सो 0.5 पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.0625। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 पॉइंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर 7 पॉइंट्स, ठीक है। तो हम लोग 8 पॉइंट्स के लिए क्या निकाला, 0.0625, और 7 पॉइंट्स के लिए हमने क्या निकाला था, 0.025। सो यहाँ से हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल गई 0.0875। तो हमें यहाँ से मिल गया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, हमारा क्या हो गया, 0.0875। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Option B is the right answer. Hope you will understood it well. All the best.